राम राजा के बने नौबत आएगे। राम राजा न बने हैं नौबत बिगड़ जी या कथो समाप्त हो जी तो बाबा की नौबत बिगड़ जी। ढिंढोरा पीट दिया गया कि राम राजा बने। अब ठीक बस सत्य रखो भैया। कहा जाओ 7 हिंद महासागर उड़ेल दो और सारा गोकुल बह जाए, सारे ब्रजमंडल की धूल तक ना रह जाए। 7 हिंद महासागरों ने बारी बारी से 7 हिंद महासागर उड़ेले गए। 7 दिन में सारा काम हो गया। 7 दिन का समय और भगवान की उम्र थी 7 साल। भगवान की भी उम्र 7 साल की थी। सारे काम भये, लेकिन जब इंद्र झांकने आया तो देखा कि ब्रजभूमि पर एक बूंद नहीं है। इंद्र क्षमा मांग के चला गया। पानी कहाँ गया, ये कथा आप लोगों ने बड़े प्यार के साथ सुना था। और तभी से हिंदू धर्म में ये पूजा चालू हो गई। इसको आज भी लोग पूजते हैं, कहते गोवर्धन पूजा। दीपावली के सुबह वो पूजा आज भी होती है। और ये पूजा में है खाली अत्ते जय जी के गैया हो, जय जी के बछड़ा हो, बनाए बनाए धरो, घन 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 घंटा बजाओ, झांपो ऊपर झपना और खाली उनका भोग लगा दो, गटक जाओ सब अपना। तो पूजा में यह पूजा है। उपाधि दी जाती है। कोई देवता की पूजा करे कहे तो हम आप उसकी उपाधि सिर्फ देते हैं। तो उपाधि दी जाती है हर देवता की। तमाम चर्चाएं हम आप सुनेंगे। ये रहा भगवान का चरित्र। 7 साल के भगवान कन्हैया भये। धीरे धीरे भगवान कीड़ा करते रहे और इसी बीच में यमला और अर्जुन के 2 पेड़ खड़े थे बाबा नंद के दरवाजे पर। बाबा के दरवाजे पर जो भी चीज है भैया, गोकुल में जो भी वस्तु है तो भगवान की वरदानी है। यमला और अर्जुन के 2 पेड़ थे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। क्यों? ये पहले जन्म के मणिग्रीव नलकूबर, ये 2 गंधर्व थे। अपने पत्नियों के साथ स्नान कर रहे नगन विचार में, सरोवर में देव ऋषि नारद ने श्राप दिया। श्रापित पा गए तो नारद जी से कहा बाबा मेरा उद्धार कब होगा? तो कहा द्वापर में तुम जाकर के बाबा नंद के दरवाजे पर वृक्ष बन के खिलो और भगवान बाल लीला में ओखल के द्वारा तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने उनका भी उद्धार किया भैया। अब देखिए यहां पर एक बात समझ में और आ जाएगी आपके। भगवान देवकी के सामने प्रकट जरूर हुए, लेकिन देवकी का भगवान ने दूध नहीं पिया। तो जब दूध नहीं पीना था, सम्मान नहीं करना था, तो भगवान बालक बने क्यों? टोन ज्यादा है, टोन ज्यादा है। भगवान बालक बने क्यों? जब भाई बात मानना नहीं है तो भगवान बालक बने क्यों? देवकी है जन्म की कौन? ये पहले जन्म में
जो देवकी है ये पहले जन्म में देवकी थी कौन, पहले हम आपको समझना है। और कुछ हमारे पहले जन्म के कारनामा ऐसे हैं जो उन संस्कारों में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे पहले जन्म का संस्कार जुड़ जाता है। देवकी ने भगवान को सिर्फ 5 मिनट के लिए बेटा रूप में मांगा था, तो भगवान हमारे बेटा बने। तो भगवान बेटा बनने का तो वादा किया पर दूध पीने का वादा नहीं किया था। ये देवकी पहले जन्म की है कौन, पहले हम आप पहले जन्म की चर्चा की विशेष में चलेंगे। तो देवकी त्रेता की कौन है ये समझ लो। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में विवाह करके आए, राजा दशरथ ने विचार किया कि हम अपने बेटा अब राम को राजा बना दें। और अयोध्या ये जब हमारे आपके जैसे घर की चाबी है और बक्सा के चाबी तुम रहते रहे और तुम चले गए गांव बाहर तो लोग तुमका ढूंढे ना, या तो ताला तोड़ा जाए। तो राजा दशरथ ने सोचा कि अब हम अपनी जबर जिम्मेदारी हटा दें। अब अयोध्या में राज कौन करे? राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राजधानी राम राजा सिया महारानी अयोध्या की राजधानी। राम हमारे श्याम वरण मां, राम हमारे श्याम वरण मां। सीता सब गुण खानी, सीता सब गुण खानी अवधपुर रजधानी। दशरथ ने विचार किया कि हम अपने बेटे राम को अयोध्या का राजा बना दें और अयोध्या की राज गद्दी दे करके हम विरक्त हो जाएं। ढिढोरा पिटवा दिया पूरे नगर अयोध्या में। देवकी पहले जन्म की कौन है ये चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। भगवान ने देवकी मैया के दूध को क्यों नहीं पिया, केवल प्रकट भय और जेल में। तो राजा दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब मेरे राम राजा बनेंगे। देश देश के लोग राम के राज्याभिषेक में सहयोग दें। गली गली भैया गलिया बुहारी जाने लगी, इतर छिड़का जाएला, सेंटन के टैंकर भर भर लाए जाएगा।
भारी भारी टैंकर लाए जाएला, जितना इलेक्शन में यहां दारू ढोई जात। तनी की आवाज कम कर दो, भड़बड़ा कम हो जी। तनी की आवाज कम कर दो पंडाल में। कम कर दो। सनसनाद का है क्या भैया? इस सनसनाद का है। कम कर दो, सनसनाद कम कर दो, अर्गन कम कर दो। प्रेम स्लो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब राम राजा बनने की नौबत में है। निकी लागू नहीं, हम अक्सर खुद ही गड़बड़ जाते हैं, हम चेक कर चुके हैं। तो बाजा वाला हमारा खुद ही परेशान है, ये हो ही कहा जाते प्यारे प्यारा। बड़े मतलब की बात भैया, अब ठीक है। हाँ, लेकिन तुम बोले हो ना ये खुद ही गड़बड़ जाते, ये कुछ वाला पंप गड़बड़ कर रही, तो उठा दे बैठाते है ना। तो राजा दशरथ ने सोचा कि हम अपने बेटे राम को राजा बना दें। और सुख सागर में लिखा है कि हर व्यक्ति को 50 साल के बाद में भगवान का भजन करे चाहिए। हालांकि घर गृहस्थ आश्रम से दूर हो जाना चाहिए। तो ढिढोरा पिट गया, गलियां बुहारी जाने लगी, व्यवस्था होने लगी, सारे काम होने लगे। लेकिन वहां पर एक कमी आ गई। सवेरे राम राजा बनेंगे, सवेरे राम अयोध्या के शासक बनेंगे। 3 मीटिंगें लगी, 3 जगह पर कैंप लाग कैंप। जिस दिन वाटें पड़ती हैं उस दिन तुम पता लगा लो, ना वाट ले वाला स्वागत है और ना वाट दे वाला स्वागत। वाट दे वाला नहीं स्वागत और ना ले वाला स्वागत। तीन जगह पर मीटिंग लगी। कहां कहां? एक मीटिंग लगी है राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और समस्त रानियां। दशरथ जी के 760 रानी है, एक नहीं 760। 3 देसी औरतें और बाकी सब भैया वीआईपी वाली। तो दशरथ जी का विचार है कि राम राजा बने। या याग मीटिंग हो गई और याग मीटिंग राम और सीता की मीटिंग लगी। वह एकांत कमरा में यहाँ हुआ रहे इमरजेंसी वार्ड। तो राम जी से सीता ने कहा, स्वामी आज तो कुछ नहीं, कल हम राजा बनब, आप रानी, आप राजा बने हो, हम रानी बनब। आप बने हो राजा, हम रानी बनब। तो राम जी बोले, सीता हमें राजा नहीं बनना है। तो सीता बोली, तब का बनने के? तो सीता से भगवान ने कहा, सीता हमें सवेरे वन को जाना है। अब देखो बप्पा का विचार है कि राम राजा बने, और राम जी सीता से कह रहे हैं कि हम राजा नहीं बनेंगे, हम सवेरे बन जाएंगे। तो सीता मैया बोली, फिर हम न जाओ, हम रानी बनब। तुमका जाको ठूठिन में हकवाड़ न चाहोगे तो तुम जाओ, हम न जाओ। भगवान ने सोचा कि अगर सीता हमारे साथ नहीं जाएगी तो पृथ्वी का जो भार है वो हम हरण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने सीता को बकाए दिया
अब बकाए कहे सत्य बता दिया। जब बहुरिया खूब बहुरिया सास से ने लड़ाई फ्याटा बांध बांध और गम न खाए, बूढ़ा वहारे की बहुरिया काने पर धर दे, तो यू समझ ले हो कि बहुरिया के रे हिम्मत नहीं रहा है। खूब समझ ले हो, बहुरिया के रे हिम्मत नहीं रहा है जो बूढ़ा के रे मार दे काने पर। लेकिन यह दम बनावा को है, या दम जान लो हमार लड़के बनाई से है। और दम बनाई से कत्ते रहे मालूम, संझा के यहाँ जब लेट रहे तब कहला कि यो बताओ बूढ़ा हमारे खोपड़ी चाटे हैं, तो यो बताओ कितना का होई। तो कह रहे इसको हमारी अम्मा है, हम ज्यादा कहीं नहीं पाए, तुम हमारे बहिरा हो जा बूढ़ा, हम वाला भाई नहीं, न तुई का मारब न उई का मारब। तो हो कहीं तेरे को आँखी वाखी घुट्टा बुखा ली तो तुम हो हमका गुर्रा ले हो, यही चोधाए रहे हमसे टिलटाइना के हो, तो हम दुआरे चले जाओ। तो अगर बहुरिया बूढ़ा के यहाँ मार बैठे है तो यू समझ लो कि हमारा लड़का हमका मारू खवाइस। दम का है जो लड़का मार दे, या तो बूढ़ा या तो रही है या तो नहीं रही है। तो राम जी बोले अब देखो भैया, सीता जी कौशल्या और दशरथ जी को बहुत मानती थी, लेकिन राम जी ने इसमें फूट डाल दिया। राम जी बोले सीता तुम कहते हो हम बन नहीं जाएंगे, तुम आप अयोध्या को समझती क्या हो। सीता मैया बोली मैं अयोध्या को अपनी ससुराल समझती हूँ, और मेरी मैया सुनैना ने कहा था बिटिया अगर अयोध्या जा रही हो तो एक काम करना, अयोध्या की जनकपुर की मर्यादा तुम्हारे हाथ है, इसलिए मैं अयोध्या को ससुराल समझती हूँ। ससुर हमारे दशरथ जी, मैंने गौरा जी से वरदान मांगा था और ये मांग पर महिमा को ऐसे ससुर मिले, कौशल्या हमारी सास हुई। राम जी ने देखो सीता जी को भरमा दिया, सीता न कौशल्या तुम्हारी सास है, न दशरथ तुम्हारे ससुर हैं, न अयोध्या तुम्हारी ससुराल है, न अयोध्या हमारा घर है। तो सीता जी बोली तो सेतम ली पोत मरीगन घर बखरी। तो यू बताओ ये सब कैसे हैं। तो हमारे असली सास ससुर घर कहाँ है। तो राम जी ने कहा सीता ये बात हम तुम्हें बताएंगे जब हमरे संग सवेरे जंगल चली हो तब। वास्तविक बात तो सही है, राम जी का घर अयोध्या में नहीं है, राम जी की माता कौशल्या नहीं है, राम जी के पिता दशरथ नहीं है। और जब राम जी के पिता माता कौशल्या दशरथ नहीं तो फिर सीता की सास और ससुर कहाँ है। ये तो बात सत्य है कि नहीं सत्य। ये जो दशरथ और कौशल्या है कौन है। ये मनु और शत्रुपा है, जिन्होंने नैमिषारण्य में 28,500 वर्ष तपस्या किया। तब भगवान ने वचन दिया कि मनु शत्रुपा जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम दोनों आकर के अयोध्या में आकर के तुम दशरथ और कौशल्या बनो। वही कौशल्या राजा भानुमंत की बिटिया बनी, और वही जो मनु थे भैया, सोई मनु स्वर्ग से आई, सोई मनु स्वर्ग से आई, दशरथ भये अवध मां जाई।
आकर के दशरथ बने, वही शत्रुपा आकर के कौशल्या बनी। तो राम जी ने कहा देवी सीता तुम्हारी सास ससुर और अयोध्या ससुराल नहीं है। तो सीता जी बोली फिर यह बात मिली कहाँ सत्य। भगवान ने कहा सीता ये बात हम तुमको सत्य दिखाएंगे जब तुम हमारे साथ जंगल चलोगी। जब इतना कहा मेरे भैया तो सीता जी कहा लगी तो फिर संग है चलब।